अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त वेनेजुएला पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वजह एक ऐसी रात जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। 3 जनवरी की रात दारुल हुकूमत काराकोस में लोग अपने घरों में सो रहे थे। सन्नाटा था। अचानक जोरदार धमाकों की आवाज आई। एक नहीं, कई। खिड़कियों से बाहर देखा तो आग और धुएं के बादल आसमान में उठ रहे थे। बिजली गायब, सड़कें खाली और शहर खौफ में डूब चुका था। रात तकरीबन 12:30 पर पहला धमाका हुआ। उसके बाद 7 बड़े धमाके सुनाई दिए। लड़ाका तैयारे इंतहाई नीची परवाज करते नजर आए और चंद ही घंटों में काराकोस एक जंगी मंजर पेश करने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जब हकीकत सामने आई तो दुनिया चूक गई। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे अमेरिका था। अमेरिकी फौज ने अचानक कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया और उन्हें जबरदस्ती अमेरिका मुंतकिल कर दिया, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाना है। दोस्तों, किसी आजाद मुल्क में घुसकर उसके सदर को उठा लेना मामूली बात नहीं। ऐसा तभी मुमकिन होता है जब अंदर से रास्ता दिया जाए। माहिरीन यही कह रहे हैं कि वेनेजुएला के अंदर हत्ता के फौज के कुछ ताकतवर हल्के इस खेल में शामिल थे। बगैर अंदरूनी मदद के ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। इसी इल्जाम को बुनियाद बनाकर 150 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों ने सिर्फ 3 घंटों में पूरा ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है, जिस मुल्क के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के जखायर हों, उसका सदर मंशियात बेचे। ये बात बहुत सौ के गले नहीं उतर रही। ये पहला मौका नहीं। आज से तकरीबन 35 साल पहले अमेरिका ने पनामा के सदर को भी इसी तरह गिरफ्तार किया था। इल्जाम तब भी मंशियात का ही था। असल कहानी तेल से जुड़ी है। शायद आपको यह जानकर हैरत हो, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है। तकरीबन 303 अरब बैरल, यानी दुनिया के कल तेल का लगभग 17%। इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और इराक आते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर $900 मिलियन का मुआवजा दिया। से ज्यादा पाबंदियां लगा रखी थीं, मगर इसके बावजूद चीन, रूस, ईरान और भारत सस्ता तेल खरीद रहे थे। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खुल रही थी। ऊपर से रूस और चीन के मुमकिना फौजी अड्डे, ये सब अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी। ये भी याद रखें कि हमले से चंद घंटे पहले मादुरो चीनी सफारतकारों से मुलाकात करते नजर आए थे। पैगाम साफ था। वेनेजुएला का झुकाव अमेरिका से हटकर चीन और रूस की तरफ जा रहा था। आज की दुनिया में कानून, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी उसूल ज्यादातर कागजी बातें रह गई हैं। हकीकत वही पुरानी है। ताकत जिसके पास, फैसला भी इसी का। अब सवाल यह है कि अगला नंबर किसका हो सकता है। माहिरीन ईरान का नाम ले रहे हैं, जहां महंगाई और पाबंदियों ने अवाम को सड़कों पर ला खड़ा किया है। इसके बाद तुर्की, शाम, लीबिया, मिसालें आपके सामने हैं। ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। मकसद एक है, कंट्रोल। अब जरा खुद वेनेजुएला को जान लेते हैं। वेनेजुएला, जिसका सरकारी नाम बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है, जनूबी अमेरिका का एक कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत मुल्क है। घने जंगलात, पहाड़, समंदर और दुनिया की सबसे बुलंद आबशार एंजल फॉल्स, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 970 मीटर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख है। जबान हस्पानवी बोली जाती है। मगर इतने वसाइल के बावजूद आज ये मुल्क शदीद गुर्बत में डूबा हुआ है। लाखों लोग बेरोजगार हैं, खाने और दवाओं की कमी है और तकरीबन 70 लाख लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। इसकी बड़ी वजह सख्त अमेरिकी पाबंदियां हैं, जिन्होंने मईशत को तोड़ कर रख दिया। करेंसी बोलीवार दुनिया की कमजोर तरीन करेंसियों में शामिल हो चुकी है। $1 के बदले लाखों बोलीवार। यहां तक के नोट छापने का खर्च खुद नोट से ज्यादा हो गया। इसीलिए हुकूमत को करेंसी 600 मिलियन राबता में जानते हैं। मजहबी लिहाज से अक्सरियत ईसाई है, जबकि मुसलमान सिर्फ 1% के करीब हैं। अगर हालात बेहतर होते तो ये मुल्क सयाहत से अरबों कमा सकता था। साहिल, वाटर पार्क्स, नेशनल पार्क्स, सब कुछ मौजूद है। मगर बदअमनी, बिजली और पानी की कमी और तिब्बी सहूलतों की किल्लत ने सफर को एक चैलेंज बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें।
अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।